भगवंत मान साहब ਕਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ इलेक्शन लड़नगे। मैनू अज बताते हुए दसदे हुए बड़ी खुशी है कि पंजाब दी आन बान ते शान साडा मान आम आदमी पार्टी दे 2022 इलेक्शंस दे सीएम चेहरे भगवंत मान साहब धूरी हलके तो इलेक्शन लड़न जा रहे ने। धूरी हलका संगरूर जिले च आंदा है, जिधर मान साहब दा अपना घर भी है। धूरी हलका संगरूर लोक सभा सीट दे विच भी आंदा है। जेड़े एमपी जिधर दे एमपी भगवंत मान साहब 2014 2019 दो बार चुन के लोकसभा गए। मुझे बताते हुए बेहद खुशी है कि आम आदमी पार्टी भगवंत मान साहब को 2022 का इलेक्शन धूरी हलके से लड़ाने जा रही है। धूरी हलका भगवंत मान साहब का लोकसभा क्षेत्र संगरूर उसमें आता है। भगवंत मान साहब का अपना होम टाउन भी संगरूर जिले में आता है। आम आदमी पार्टी हैज डिसाइडेड दैट आम आदमी पार्टी सीएम कैंडिडेट ऑफ 2022 इलेक्शंस will contest the assembly elections from the constituency Dhuri. Dhuri constituency falls under the Sangrur district, which is also the hometown of Bhagwant Maan Sahab. Dhuri constituency falls under the Lok Sabha seat of Sangrur, which is also the seat which Bhagwant Maan Sahab has represented in the Lok Sabha in the year 2014 and 2019. हमें विश्वास है कि इस बार धूरी के लोग बहुत प्यार और आशीर्वाद भगवंत मान साहब पे बख्शेंगे और रिकॉर्ड तोड़ वोटों से भगवंत मान साहब धूरी हलके से इलेक्शन जीतेंगे। आम आदमी पार्टी साफ तौर पे 2022 के इलेक्शन की फ्रंट रनर बनती नजर आ रही है। सारे ओपिनियन पोल्स, सारे सर्वे ये दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार 2022 में बनने जा रही है। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि आम आदमी पार्टी केवल अपने सीएम उम्मीदवार का हलका आज नहीं बता रही, बल्कि पंजाब के आने वाले 2022 में जो मुख्यमंत्री बनेंगे उनका हलका क्या होगा वो हम बताने जा रहे हैं, जो आज हमने बताया है। पंजाब के लोग एक बदलाव चाहते हैं। पिछले 50 सालों से पंजाब में 26 साल अकालियों की और 24 साल कांग्रेसियों की सरकार रही। बीते 50 सालों में अकालियों और कांग्रेसियों ने मिलकर पंजाब को लूट लिया, बेच खाया। अब पूरा पंजाब एक आवाज में कह रहा है, एक मौका केजरीवाल नू, एक मौका आम आदमी पार्टी नू। पंजाब बदलाव की ओर आगे बढ़ रहा है। अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल ऑफ गवर्नेंस को पंजाब के लोग एक मौका देना चाहते हैं, भगवंत मान साहब को एक मौका देना चाहते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि 2022 के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी मजबूती से अपनी सरकार बनाएगी और हम सबके प्यारे, हम सबके लाडले भगवंत मान साहब पंजाब के मानयोग मुख्यमंत्री बनेंगे। धूरी हलके से रिकॉर्ड तोड़ वोटों से मान साहब जीतेंगे और आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार पंजाब में बनेगी। यह मेरा मानना है। आज के समय मुझे लगता है कि 2022 के पंजाब इलेक्शन में सिर्फ एक ही पार्टी है जो अपने सीएम चेहरे, सीएम कैंडिडेट की अनाउंसमेंट करके यह इलेक्शन लड़ेगी। ना अकाली दल कर रहा है, कांग्रेस तो किसी हालत में नहीं कर सकती। आपस में लड़ाइयां चल रही हैं कांग्रेस पार्टी में।
बीजेपी और कैप्टन दौड़ में ही नहीं है, वो भी नहीं कर रहे। यहां तक कि एसएसएम भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट, औपचारिक घोषणा सीएम चेहरे की नहीं करने जा रहे। सिर्फ एक ही पार्टी है जो 2022 के इलेक्शन में अपना सीएम चेहरे का नाम ऐलान कर लड़ने जा रही है, वो है आम आदमी पार्टी। फर्ज करिए, मान लीजिए कि चन्नी साहब पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड हुई, वो पॉलिटिकल है, सियासी है, सियासी कारणों से रेड हुई, मान लेते हैं, फर्ज करते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी पर भी जब रेड हुई थी उनके दफ्तर में, उनके घर पे, वो भी सियासी कारणों से हुई, पॉलिटिकल रेड थी। ये दोनों रेडें, केजरीवाल साहब की भी रेड पॉलिटिकल थी, चन्नी साहब पर जो रेड हुई ये भी पॉलिटिकल है, दोनों मोदी ने करवाई। ठीक है, यहां तक तो चन्नी साहब भी मान रहे, मैं भी मान रहा हूं। केजरीवाल साहब के घर पे रेड होती है तो 10 मफलर मिलते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता। चन्नी साहब के घर पे रेड होती है तो 10 करोड़ रुपए मिलते हैं, 56 करोड़ की एंट्रियां मिलती हैं, 21 लाख का सोना मिलता है, करोड़ों रुपए की लैंड क्रूजर, मर्सिडीज, महंगी गाड़ियों के कागजात मिलते हैं, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी के कागजात मिलते हैं। अब मेरा सवाल यह है कि ये 10 करोड़ रुपए केजरीवाल या राघव चड्ढा ने तो जाकर चन्नी साहब के रिश्तेदार के घर पे रखी नहीं। मैं तो 56 करोड़ की बैंक एंट्रियां लेकर नहीं गया कि चन्नी साहब रख लो अपने घर पे, ईडी वाले आ रहे हैं, मेरे को फंसाना है आपको। तो ये कहां से आया और कहा जाता है, बताया जा रहा है, आप सब में से ही बहुत लोगों ने मुझे बताया कि आज से 4 महीने पहले तक चन्नी साहब के भतीजे के पास यह दौलत नहीं थी। सिर्फ 111 दिन जब चन्नी साहब सीएम रहे, एक भतीजे के पास अगर 10 करोड़ और 56 करोड़ की एंट्रियां आ गई तो सोचो बाकी भतीजों और रिश्तेदारों के पास क्या क्या आया होगा, और सोचो कि चन्नी साहब के पास क्या क्या आया होगा, और सोचो कि 111 दिन की बजाय अगर चन्नी साहब 5 साल मुख्यमंत्री रह जाते तो क्या क्या कमा लेते, कितना लूट लेते पंजाब को। चन्नी साहब ने बादलों को और कैप्टन साहब को सबको पीछे छोड़ दिया, बड़ी लंबी लकीर खींची, कमाल कर दिया है, इतना पैसा कमाया। उसका जवाब अलग से अभी देंगे, अभी थोड़ी देर में। 130 करोड़ रुपए करतार सिंह जी को मिले, जेड़े गिलास को कहां मिला? कोई नहीं मिला ना, कुछ नहीं मिला, नहीं मिला। ये कहां मिला? आप पंचनामा दिखाओ। सीधे तौर पे कांग्रेस फोटो दिखा रही है, कोई ऐसे दिखा रही है, कोई फर्जी कुछ भी चला देती है कांग्रेस। कहां मिला, क्या मिला, कुछ भी चला रहे। और मैं साफ आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी आज एक्सपोज हो गई है। चन्नी साहब कहते थे मैं आम आदमी हूं, गरीब घर से आता हूं, ये लोग मुझ पे हमले करते हैं क्योंकि मैं गरीब हूं। आज चन्नी साहब की गरीबी पंजाब के लोगों के सामने आ गई। 10 करोड़ रुपए, 56 करोड़ की बैंक एंट्रियां, 21 लाख का सोना, करोड़ों रुपए की गाड़ियां, प्रॉपर्टीज, फार्म हाउसेस के कागजात पकड़े जा रहे हैं। और चन्नी साहब कहते हैं मैं गरीब आदमी हूं। परमात्मा ऐसा गरीब सबको बनाए, फिर आप भी ऐसे गरीब बनो, हम भी ऐसे गरीब बने। कि पंजाब के लोग इस बार आगाह हैं, अवेयर हैं, समझ गए हैं कि पिछली बार षड्यंत्र में सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं फंसी थी, इस चक्रव्यूह में पंजाब के लोग भी फंसे थे। इस बार पंजाब के लोग भी समझ गए हैं, जानते हैं कि ये लोग हमें रोकने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। लोग इस बार आम आदमी पार्टी की, अपनी और पंजाब की रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे।